जितना ज़्यादा आप रिटेल में लगाओगे पैसे, रिटेल का बिज़नेस में लगाओ, उससे भी कंपैरिज़न अगर करें तो रिटेल से ज़्यादा होलसेल में ही कमाई होती है। और मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल तौर पर, उदाहरण के तौर पर भी आपको समझाऊँगा। दोस्तों, क्या आप पान मसाला का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आपके मन में ये सवाल आता है कि आखिर हम कौन-सा करें बिज़नेस, रिटेल में करें या फिर होलसेल में करें? इस तरीके के आपके मन में सवाल ज़रूर आता होगा। दोस्तों, अगर हम रिटेल में करते हैं तो कितनी ज़्यादा कमाई होती है या फिर होलसेल में करते हैं तो होलसेल में कितनी ज़्यादा कमाई होती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो रिटेल का करें या फिर होलसेल का करें। दोस्तों, मैं खुद होलसेल का ही करता हूँ। दोस्तों, 20 साल तक तो रिटेल का ही किया था, लेकिन जब मैं बिज़नेस शुरू किया, जो मैंने शुरुआत की तो उसका 8 साल हो चुके हैं अभी। 8 साल से मैं होलसेल का बिज़नेस ही शुरू कर रहा हूँ और मैंने खुद अनुभव किया रिटेल में आखिर कितनी कमाई होती है और होलसेल बिज़नेस करने में कितनी कमाई होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोगों को भी करना है पान मसाला का बिज़नेस, तो रिटेल का करें या फिर होलसेल का करें। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप करें तो होलसेल का ही बिज़नेस करें, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा कमाई होती है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊँगा, क्यों इसमें ज़्यादा कमाई होती है। क्योंकि दोस्तों, दिखने में हमें ऐसा लगता है कि रिटेल में एक आइटम बेचने पर हमें 20% 30% का मुनाफ़ा मिल जाता है और होलसेल में हमें दिखता है कि एक आइटम बेचने पर हमें ₹2 ₹3 यानी कि 2% 5% उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, जो दिखने में ऐसा लगता है वो असल में होता नहीं है और जो होता है वो हमें दिखता ही नहीं है। हम लोग सोचते भी नहीं है उसको, क्योंकि इसमें कम मार्जिन है तो ये बिज़नेस हम नहीं करते। सब लोग रिटेल में ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, रिटेल में ज़्यादा सोचते हैं कि रिटेल का ही हम करें। दोस्तों, मेरी जो फैमिली है उसने 20 साल तक रिटेल का ही बिज़नेस किया। हमारा सिर्फ़ घर ही चलता था अच्छी तरह से, लेकिन और ज़्यादा कमाई जो हमें एक्सपेक्ट थी ज़्यादा कमाई की, वो कभी कमाई मिलती नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, क्योंकि ग्रोथ कम होता है, कस्टमर कम आते हैं। मान के चलें कि विमल का पैकेट बेचने पर 4-5 घंटा लगता है। अगर हम एक दिन में 2-3 पैकेट बेचते हैं तो पूरे दिन के अंदर 2-3 पैकेट ही सेल होते हैं। भले उसमें 2-3 पैकेट बेचने पर ₹100 मिल जाते हैं, लेकिन अगर होलसेल में देखा जाए तो होलसेल में एक ही दिन में 50 पैकेट भी बिकते शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कंपैरिज़न अगर करें तो रिटेल से ज़्यादा होलसेल में ही कमाई होती है। और मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल तौर पर, उदाहरण के तौर पर भी आपको समझाऊँगा क्यों होलसेल में सबसे ज़्यादा कमाई होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो होलसेल बिज़नेस में दिखता है कि 2% से लेके 5-6% तक हमें मिलता है और रिटेल में अगर देखा जाए तो 10% से लेके 30% तक भी मिलता है। लेकिन कारण समझते हैं क्यों उसमें ज़्यादा कमाई दिखती है लेकिन असल में होती नहीं है, और होलसेल में कम दिखती है लेकिन उसमें ज़्यादा कमाई क्यों होती है। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल तौर पर भी आपको समझाऊँगा। तो हम दोस्तों, एक दिन की कमाई हम देखते हैं, रिटेल में कितनी एक दिन में कमाई होती है, होलसेल में कितनी एक दिन में कमाई होती है और एक आइटम बेचने पर किसको ज़्यादा कमाई होती है। सिर्फ़ एक ही आइटम लेते हैं और हमें एक दिन ले लेते हैं। एक दिन में एक होलसेलर को एक आइटम बेचने पर कितनी कमाई होती है और रिटेल में अगर देखा जाए तो एक दिन में एक आइटम बेचने पर रिटेल में हमें कितनी कमाई होती है। तो मैं आपको दोनों का एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, कौन ज़्यादा कमाई करता है एक दिन के अंदर। एक आइटम ले लेते हैं, जो हम एक आइटम ले लेते हैं, ये विमल का पैकेट जो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। एक-एक रिटेलर 10-10 पैकेट भी सेल करता है एक-एक दिन के अंदर, ऐसी एक आइटम है। और इसमें दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिटेल में अगर देखा जाए तो रिटेलर को इसमें 20 से 25% का मुनाफ़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 125 में रिटेलर को मिलता है और वो अगर सेल करता है तो ₹25 का मुनाफ़ा मिलता है। इसमें ₹150 इसके बनते हैं, ₹25 का मुनाफ़ा इसमें मिल जाता है। इसमें एक दिन के अंदर ₹25 वो कमा लेता है। और होलसेल में देखा जाए तो होलसेलर को ये 120 में पड़ती है और वो अगर रिटेलर को सेल करता है तो 125 में सेल करता है, यानी कि होलसेलर को इसमें मात्र ₹5 का प्रॉफिट मिलता है। हम एग्जाम्पल तौर पर हम मान लेते हैं कि होलसेलर को ये बेचने पर ₹5 का प्रॉफिट मिलता है और रिटेलर को इसमें ₹25 का प्रॉफिट होता है। वैसे हमें दिखता है कि रिटेलर को सबसे ज़्यादा कमाई होती है और होलसेलर को सिर्फ ₹5 की कमाई होती है। हमने एक आइटम ले ली है, जैसे कि विमल ले ली है, और एक दिन की कमाई हम देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि और कस्टमर भी हम सेम रखते हैं। जैसे रिटेल के पास अगर कोई आता है तो 10 कस्टमर एक दिन के अंदर आता है, होलसेलर के भी पास 10 कस्टमर आते हैं। सबको सेम कस्टमर रखते हैं, होलसेलर के भी 10 कस्टमर और रिटेलर के भी 10 कस्टमर, और एक आइटम हमें बेचनी है एक दिन के अंदर। कौन ज़्यादा कमाई होती है वो हम आगे देखते हैं। रिटेलर को क्योंकि उसको 125 में पड़ती है और वो अगर 10 कस्टमर को सेल करेगा, कोई 5 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 5 लेगा, इस तरीके के 10 कस्टमर को वो सभी एक पैकेट सेल कर देता है रिटेलर।
और होलसेलर भी 10 कस्टमर को एक एक पैकेट बेचता है, सिर्फ मात्र एक एक पैकेट ही सेल करेगा 10 कस्टमर को। तो हम एक दिन के अंदर देखते हैं सबके कस्टमर सेम हो गए और एक आइटम हमें ले ली, जैसे कि विमल। हमें हमें जो लगता है होलसेलर को सिर्फ 5 रुपये एक पैकेट पर कमाता है, अगर एक दिन के अंदर रिटेलर अगर 10 कस्टमर को एक एक दो दो पाँच पाँच इस तरह के सेल करके वो कमाता है 25 रुपया, तो होलसेलर को भी एक दिन के अंदर 10 कस्टमर को एक एक पैकेट भी सेल करेगा, तब भी उसको 50 रुपये का एक दिन के अंदर प्रॉफिट उसको होलसेलर को मिलता है। और रिटेलर को 10 कस्टमर को सेल करने पर मात्र 25 रुपये का मुनाफा मिलता है रिटेलर को। तो इस वजह से दोस्तों होलसेलर को 10 कस्टमर को एक एक पैकेट बेचने पर उसको कुल मिला के 50 रुपये का मुनाफा मिलता है। इस वजह से हमें जो नहीं दिखता वो इस वजह से हमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा कमाई तो होलसेलर ही करता है, क्योंकि कस्टमर भी सेम है, रिटेलर के भी कस्टमर सेम है, होलसेलर के भी कस्टमर सेम है, तो भी होलसेलर एक दिन के अंदर 50 रुपये कमाता है, क्योंकि 10 कस्टमर के पास से उसे 5-5 रुपये का मुनाफा मिलेगा, तो कुल मिला के 50 रुपये एक दिन के ऊपर वो कमा लिया। रिटेलर को मात्र 25 रुपये का मुनाफा मिलता है। अगर हम मान लेते हैं तो रिटेलर अगर 5 पैकेट सेल करेगा, होलसेलर को भी 5 पैकेट सेल होगा ना, रिटेलर होलसेलर के पास ही जाएंगे। तो इस वजह से रिटेलर जितना ज़्यादा कमाएगा उससे डबल होलसेलर कमाएगा। चलो आपने मान लिया कि होलसेल का बिजनेस अच्छा है, उसमें कमाई ज़्यादा है, लेकिन इसमें बजट तो ज़्यादा लगता है। आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि होलसेल बिजनेस में तो ज़्यादा बजट लगता है, वो हम कैसे करें, हमारे पास तो पैसा नहीं है और वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उसमें बजट ज़्यादा लगता है, कमाई ज़्यादा है लेकिन बजट भी ज़्यादा है। आप ये भी सोच रहे होंगे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों। वो कैसे, आप ये भी सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि उसका भी एक सॉल्यूशन है। रिटेल से भी कम बजट में आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो भी 0 पैसे में, यानी कि कम पैसे में। जितना ज़्यादा आप रिटेल में लगाओगे पैसे, रिटेल का बिजनेस में लगाओ, उससे भी आधे से भी आधा बजट में आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत किया था। तो वो कैसे, अगर आप रिटेल का करते हो, छोटी सी दुकान लेते हो, तो कम से कम 30,000 40,000 की तो दुकान भी आती है। जो खोखा हम रखते हैं अगर पान मसाले का, तो उसमें भी 30,000 40,000 तो लगता है, और माल सामान का भी 5,000 लगता है। अगर ज़्यादा कमाई करते हो तो 10,000 लगाना पड़ता है। अगर उससे भी ज़्यादा कमाई करोगे तो 25,000 30,000 का माल भी लग सकता है। और भी आइटम ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे तो जितना ज़्यादा आइटम रखोगे तो बजट ज़्यादा ही होगा इसमें। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप होलसेल का करोगे तो मात्र आपके पास अगर 6,000 होते तब भी आप शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि रिटेल में अगर हम करते हैं तो पहले दिन से तो कमाई होती नहीं है, उसका भी टाइम लगता है। 1 साल 2 साल तक टिके रहे तब जाके हमें अच्छी कमाई दिखती है। पर होलसेल बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई दुकान की ज़रूरत है। तो अगर हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं तो एक आइटम लेके भी हम शुरुआत कर सकते हैं। एक आइटम होलसेल के पास से ले लेते हैं, ये जैसे कि ये विमल है, तो विमल की हम छोटी सी कट्टी ले लेते हैं जो 52 पैकेट की आती है। ऐसी जो ऐसे पैकेट 52 आते हैं, वो पैकेट हम होलसेल में ले लेते हैं, तो हमें 120 में ये पड़ती है। हम सब लोगों को 125 में सभी रिटेलर को हम सेल कर सकते हैं। हमारे पास या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इस तरह का साधन होना चाहिए, तो हम शुरुआत भी कर सकते हैं बिना दुकान के। शुरुआत हम करते हैं, जितने ज़्यादा कस्टमर सेट हो गए और ये बिकने लगेगी तो और भी नई नई प्रोडक्ट्स आप ऐड करते रहना। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके कस्टमर भी सेट हो जाएंगे। जितने भी आप चाहो उतने कस्टमर सेट कर सकते हो, रेगुलर कर सकते हो, तो वो भी आपको अच्छी कमाई दे सकता है। अनलिमिटेड पैकेट बेच सकते हो, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जब बढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे, तो इस वजह से आपको अनलिमिटेड कस्टमर भी मिलेंगे। होलसेल का अगर हम सोचते हैं तो इस तरीके होलसेल का काम हम कर सकते हो बिना दुकान के, कम बजट में ये अपना पान मसाला का बिजनेस वैसे भी शुरू कर सकते हो, जो रिटेल से भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो मेरा सजेशन यही है। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है तो एक आइटम ऐसी ब्रांडेड आइटम जो सबसे फेमस है वो आइटम आप लेके शुरुआत कर सकते हो। रिटेल का भी करोगे तो भी आपको शुरुआत तो करना है, शुरुआत में आपको इनकम नहीं होगी, 1-2 साल आपको लगेगा, तब जाके आप अच्छी तरह से कमा सकते हो रिटेल में। होलसेल बिजनेस में 1-2 साल लगाओगे तो कितने ज़्यादा कस्टमर रेगुलर आप कर सकोगे। तो आप मेरा सजेशन आप मानोगे तो आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों मैंने भी इसी तरह से ही किया था, सिर्फ कीमत बेच के ही मैंने शुरुआत किया था और आज दुकान लेके बैठा हूँ। 8 साल अभी मेरी दुकान का हो चुका है दोस्तों। मैं पान मसाले का, किराने का सब आइटम ऐड कर दिया है और अब मैं बैठे बैठे करता हूँ। और मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, आइटम में लगाया था पैसा और सभी सेलिंग का काम किया था और धीरे धीरे कस्टमर भी रेगुलर हो चुके। और आज दोस्तों घर बैठे कस्टमर मेरी दुकान पे आके ले जाते हैं। इस तरह मैंने भी इस तरीके से शुरुआत किया था और आज मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ। उस टाइम पे मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा था और आज मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ। तो जितना समय भी दोगे, जितना मेहनत करोगे, तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेलिंग का काम पूरे जोश से करना पड़ेगा।
और रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, तो तब जाके आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो को देख के आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।